जय हिंद। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित फिजिक्स स्टडी में। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग। यानी रीजनिंग जो एनएमएस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो उस रीजनिंग के एक चैप्टर है नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज यानी कि जो एक चैप्टर है, ठीक है, वास्तव में चैप्टर का नाम सीरीज है, ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल नंबर वाले सीरीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, कि जो क्वेश्चंस नंबर से रिलेटेड बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ये सीरीज का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज करेंगे, पार्ट 2 में अल्फ़ाबेट सीरीज, ऐसे जितने भी सीरीज हैं सभी को एक एक पार्ट में करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2, 5, 9, 97, 30 सॉरी 19 एंड 37। तो इसके बाद का नंबर क्या होगा? ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 2, 5, 9, 1937। उसके नेक्स्ट का सीरीज यानी कि अगला नंबर क्या होगा, इसी को बोलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बोलते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। सॉरी, सीरीज के क्वेश्चन। ये नंबर के भी फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नंबर सीरीज। तो चलिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, 2, 5, 9, 90, 37। ठीक है, तो उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट सीरीज यानी कि अगला नंबर आपका क्या होगा, जो उस सीरीज को पैटर्न को, जो इस सीरीज के पैटर्न को क्या करे, कंप्लीट करे। तो देखो भाई, 2, 5, 9, 90, 37। देखो 2, 5, ये हो जाएगा 19, ये आपका 37। अब पूछ रहा है नेक्स्ट सीरीज आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ 2 को अगर मैं 2 इंटू 2 प्लस 1 करूँ तो 5 आ जाएगा, आएगा ना? ठीक, यहाँ इंटू 2 करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, 9 छूट गया। यहाँ इंटू 2 करूँ 9 में, यहाँ इंटू 2 और -1 करूँ तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या, 9 और 19 के बीच कैसा रिलेशन है, तो यहाँ इंटू 2 करूँ और +1 करूँ तो 19 आ जाएगा। तो देखो भाई, एक पैटर्न हमको मिल चुका है कि 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1, तो यानी कि इंटू 2 -1 होगा। 19 और 37, 90 से 37 पे जाने के लिए इंटू 2 और माइनस का 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 37 से अपने सीरीज पे जाने के लिए नेक्स्ट नंबर पे हमको जाना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा इंटू का 2 प्लस का 1। तो चलिए इसमें इंटू 2 प्लस 1 कर देते हैं, तो 37 इंटू 2 तो हो जाएगा ये आपका कितना, 4 7 और +1 तो हो जाएगा आपका 75। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कैसे किए हैं, इंटू का 2 प्लस का 1 इंटू का 2 माइनस का 1, यही चलते जाएगा। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1, तो लास्ट वाला हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1। ये इंटू 2 -1 होगा, ये इंटू 2 प्लस 1 होगा, तो ये आपकी सीरीज मिल गई है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को फाइंड करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4, 8, 28, 80 और 244 यानी कि 244 है। तो नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा, जो इस, और देखिए नंबर्स को लाना कैसे है, एक लॉजिक लगाना है जिससे आपका सीरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होगा यही पूछ रहा है। तो देखो भाई, चलते हैं हम लोग अगले नंबर को निकालने के लिए। तो देखो भाई, अगला नंबर जो हो जाएगा, देखो 4, 8 कर देते हैं, यहाँ 28 हो गया, यहाँ हो गया 80, यहाँ हो गया 244। नेक्स्ट वाला पूछ रहा है। तो देखो भाई, ये 4 है ना, क्या मैं इसको 3 की पावर 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 3 का पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 3 की पावर 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4। अब बताओ, 4 हो गया तो माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि देखो भाई, प्लस माइनस प्लस तो आगे होला माइनस। अब ये कैसे होगा, 3 की पावर 5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सीरीज में होगा हमारा नंबर, वो होगा 3 की पावर 6 माइनस का 1। देखो भाई, 3 की पावर 6 जो होता है वो होता है
729 729, तो 729 माइनस 1 हो जाएगा आपका 728। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का पैटर्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3F6G। अभी हम लोग 5G चला रहे हैं, यहाँ 6G लिख रहे हैं, कोई बात। तो 3F6G 11I18L, तो नेक्स्ट सीरीज पूछ रहा है, नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, 3F6G 11I18L। ठीक है, देखो भाई 3 और ये 3 देखो, 6 देखो, 11 देखो, ये 18 देखो, क्या 3 और 3 को जोड़ा गया है? 3 और 3 जोड़ दिया, यहाँ में 3 और 3 जोड़ देंगे तो क्या 6 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना जोड़ेंगे? 6 और 11 के लिए 5 जोड़ देंगे, फिर 18 और 11 और 18 में कितना 11 में कितना जोड़ेंगे? 18 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 7 जोड़ देंगे। तो क्या यहाँ, अब देखो नेक्स्ट पे पूछ रहा है, तो इसके बाद हमको पता नहीं है। तो देखो यहाँ 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो अगला क्या 9 होगा। देखो भाई 3 हुआ, 2 का डिफरेंस 5 लिया, फिर 2 का डिफरेंस लिया, तो हम भी 7 से 2 का डिफरेंस लेके ऐड कर देते हैं, यानी कि प्लस का 9 है। 18 में प्लस का 9 करेंगे तो कितना होगा आपका? 18 में प्लस का 9 होगा आपका 20 में 7, 27 हो जाएगा। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। अगर आप क्वेश्चन पे आइए तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई इसके अलावा कहीं 27 है ही नहीं, फिर भी हम इसको पता लगाते हैं। तो एफ, ये और ये, फिर नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? देखो ये आता है 6 पे, ये आता है 7 पे, आपको नंबर्स याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा +1। ठीक, ये आता है 7 पे, ये आता है 9 पे, यानी कि प्लस का 2 हो गया। ये था 9 पे, ये था 12 पे, यानी कि प्लस का 3। तो अगला वाला कितना होगा भाई? प्लस का 4। तो 12 और 4 16, यानी कि पी। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए नेक्स्ट, तो ये वाला समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक के स्टॉप करके लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ? ये यार मिट गया, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप भाई लगाने का प्रयास करो यार। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को रोक के लगाए होंगे। चलिए अब हम लगा के आपको बताते हैं कैसे होगा। 4 10 17 26 38 54। देखो 4 और 10, 4 और 10 के लिए आपको प्लस का 6 करना है, फिर इसके लिए प्लस का 7 करना है, प्लस का 9 करना है, प्लस का 12 करना है, प्लस का 16 करना है। तो नेक्स्ट में आपको पूछ रहा है क्या क्या होगा, तो आप बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट में हम लोग कितना प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए प्लस प्लस करते जाना है, लेकिन नेक्स्ट में कितना प्लस करना है ये आपको हम बताते हैं। देखिए 6 1, यानी कि 1 का डिफरेंस लेके प्लस किया गया, 1 लिया। ठीक है, इसके और इसके बीच का दूरी 1 है। फिर 7 और 9, यहाँ 2 है। 9 और 12, यानी कि 9 12, यानी कि 9 12 यानी कि 3 है। 12 और 16, यानी कि 4 है। तो भैया अगला वाला क्या हो जाएगा? 5, यानी कि इसमें 5 जोड़ के उसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसमें 5 जोड़ के ना आएगा 21, यानी कि प्लस का 21। अब प्लस का 21 करना किस में है? इसमें कर देना है। 54 में 21 जोड़ देना है। तो 54 में 21 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 4 1 5 और 5 2 7, यानी कि 75 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार और समझा देते हैं। देखो 6 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ। तो देखो 1 हुआ, यहाँ से 1 का डिफरेंस लिया, यहाँ से 2 का लिया है। ठीक है, यहाँ से 2 का लिया, 10 न समझना, यहाँ से 2 का लिया है, यहाँ से 3 का लिया है, फिर यहाँ से 4 का लिया, तो नेक्स्ट वाले में 5 का लेगा। ठीक है, तो जब 5 का लेगा तो यही 5 वाला इसमें जोड़ के सीरीज को कंप्लीट कर देना है। एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना सीरीज वाला, नंबर के सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, नंबर अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं, वो सभी एनएमएस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 60 183। तो अगला सीरीज क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा जिससे सीरीज कंप्लीट हो जाए? तो देखो भाई, यहाँ पे 19 और 60 के बीच में क्या संबंध है? वो है इंटू का 3 प्लस का 3, इंटू का 3 और प्लस का 3। यहाँ पर भी इंटू का 3 प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू का 3 प्लस का 3। तो भाई 183 में इंटू 3 प्लस 3 कर दीजिए, तो 183 इंटू में 183
183 इंटू 3 और क्या करना है +3, तो इंटू 3 करेंगे तो 3 जा आपका हो जाएगा 9, 3 जा 9 की 9 हो जाएगा। फिर 8 3 के 24 यानी कि 4 2 3 1 3 3 2 5 ये हो जाएगा। फिर 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 को 2 1 4 और 1 5 और 1 5 यानी कि 552 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्या करना है दोस्त, ऐसे ही पता करना है। तो देखो इंटू 3 + 3 इंटू 3 + 3 इंटू 3 + 3 तो नेक्स्ट वाले में भी इंटू 3 + 3 हो जाएगा। तो जो नंबर दिया इंटू 3 + 3 तो आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट सीरीज जिससे कंप्लीट हो जाएगा वो नंबर क्या है 552। ये आपको इस सीरीज को कंप्लीट कर देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को भाई लोग ये पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर भाई आप लोग एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं 2026 का तो भाई हमारे चैनल अंकित फिजिक्स स्टडी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चंस को नंबर सीरीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यानी कि 5 क्वेश्चन फिर आ चुके हैं। तो इनको भी उसी तरह से उसी मज़ेदार तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी नंबर सीरीज पे ही बेस्ड है। ये भी बहुत 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 आसान ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से देरी न करते हुए, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई क्या करें, जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा परिश्रम करने से ही मिलती हैं। तुम ये सोचो 5 मिनट देखो मैं टॉप कर दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 8-64.25 तो देखो 8 पूछ रहा है, यहाँ क्या होगा 64 है, 125 है, 216 है। देखो भाई ये 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ठीक। 2 4 5 6 तो यहाँ क्या 3 का क्यूब होगा क्या, तभी सीरीज अच्छी बनेगी। देखो 2 3 4 5 6 तो यानी कि बीच वाला जो नंबर होगा वो 3 का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब आपको पता होगा 27 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 17 नहीं है। 17 22 यही पढ़ के बोल दिया क्वेश्चन नंबर 17 22 26 29 31 नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए +5 किया है, +4 प्लस का 3 प्लस का 2 तो नेक्स्ट में क्या होगा भाई प्लस का 1 तो 32 और 1 31 और 1 32 तो 31 और 1 32 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई 5 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 तो नेक्स्ट +1 का 1 ही न होगा, प्लस का 1 ही न होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32 सही जवाब है। 32 क्या है सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 11 13 17 खाली जगह है, यहीं पे कुछ भरना है, 23 है, 11 13 है, फिर 17 है, फिर खाली जगह है। अब पूछ रहा है 23 है, पूछ रहा है कि खाली जगह है जो वहाँ पे क्या होगा। तो देखो भाई ये देखो 11 और 13 यहाँ कोई लॉजिक नहीं बन, लॉजिक ही एक बन रहा है लॉजिक। ऑड 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 सब ऑड हैं। तो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कौन सा नंबर होगा, तो 18 नहीं, 19 हाँ 19 हो सकता है। चलिए 20 देखते हैं, नहीं 21 भी नहीं होगा तो 19 हो जाएगा, इसलिए 19 जो है वो सही ऑप्शन है। देखो भाई यहाँ देखो अगर लॉजिक देखो तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि 2 4 2 4 ये भी एक लॉजिक बन सकता है और ये भी बन सकता है कि सभी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 11 14 खाली जगह 20 23 11 14 20 23 11 14 20 23 देखो भाई यहाँ करोगे प्लस का 3, यहाँ भी +3 तो क्या यहाँ भी +3 करना चाहिए ना, करना चाहिए, फिर यहाँ भी +3 तभी जो आके जो है सीरीज सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखें भाई कि प्लस का 3 हो जाए, तो यहाँ रखते हैं 17 तो इसके लिए भी प्लस का 3 सही है, इसके लिए भी प्लस का 3 सही है। तो ये जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि 17 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 4 9 16 खाली जगह है, फिर 36 है, तो यहाँ क्या रखना है। देखो भाई ये 2 का स्क्वायर, ये
3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। 2 3 4 5 तभी तो सीरीज बनेगी। 5 का स्क्वायर का होता है 25। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 5 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में कुछ इससे रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन करेंगे और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा करेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को जल्दी से आपको दिखाते हैं और आप भी थोड़ा क्वेश्चन वीडियो को रोक के पॉज करके भाई बताया करो। ठीक है, आंसर को कमेंट में दिया करो। तो देखो भाई, यहाँ पे आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन ला चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इन 5 क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, उसके बाद आपको फ्री करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन ना, मैं ऐसा नहीं है कि ऐसा इस ये उम्मीद से मत देखना कि यार क्या झूठ में देखें, ये नहीं आएगा, क्योंकि भाई कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है और क्वेश्चन को छोड़े यार, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चंस को भी, इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 3, 28, 15, 13, 10। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका सबसे पहला क्वेश्चन 3, उसके बाद है 28, 15, 13, 10, उसके बाद पूछ रहा है होगा क्या, तो वही पता करने आए हैं हम। देखो 3, 28, 13, 10 ये पूछ रहा है क्या होगा, 73 लग रहा है, 13। तो देखो भाई 3 और 8, यहाँ अगर 3 और 8 के बीच में देखें तो +5, 8 और यहाँ देखिए 13 के बीच में तो +5, तो भाई जो नेक्स्ट सीरीज होगा ना, इसी में 5 ऐड कर दो आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला का क्या है। तो देखो -5 ये हो रहा है, -5 ये हो रहा है। अगर ये पूछता कि यहाँ के 2 की सीरीज को बताओ, तो ये जो 10 में -5 करते तो ये इस वाले सीरीज को बताता, लेकिन हमको केवल इससे मतलब है, तो हम 13 में 5 जोड़ देते हैं, तो 13 और 5 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये एक बार देख लो, और एक बार देख लो, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 2 5 10 17 37, ये क्वेश्चन है 2 5 10 17 37। देखो 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +1, 6 स्क्वायर +1, तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, सब में प्लस है, यानी कि ये जो बीच वाला सीरीज होगा वो होगा 5 स्क्वायर +1, यानी कि 5 का स्क्वायर, ओ माय गॉड, 5 का स्क्वायर 25 यानी और +1 यानी कि 26, यानी कि 12 का पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए 26 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बिल्कुल ही आसान, 13 नंबर क्वेश्चन 4, 13, 28, 49, 76, नेक्स्ट सीरीज पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो 4 और 13 में +9 किया गया है, 13 और 28 में +15, फिर यहाँ से यहाँ +21, फिर यहाँ से यहाँ प्लस का 27, तो यहाँ क्या करेगा, तो देखो भाई क्या करेगा, देखो 9 और 15 यहाँ कितने के बेस पे ऐड, देखो यहाँ 9 और किया गया है, यहाँ 15 किया गया है, तो इनके बीच में कुछ लॉजिक होगा इन ऐड करने के बाद। देखो यहाँ 6 का लॉजिक है, 6 है ना, फिर यहाँ देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। ठीक, देखो भाई 9 और 6 15 है, यहाँ भी 6 है, 15 और 6 21, यहाँ भी 6 है, 21 और 27 यहाँ पर भी 6 6 का है, तो यानी कि 27 में 6, यानी कि 27, यानी कि 27 और 6 यहाँ पे भी 6 को बढ़ा के जोड़ेगा, यानी कि 6 करेगा 33, और 33 को जोड़ेगा किसमें, इसमें जोड़ेगा, तो इसमें 33 हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 76 और 33। ठीक, तो देखो हो जाएगा 6 3 9 और 7 3 10, यानी कि 109, 109 है ऑप्शन नंबर बी में, 109 ऑप्शन नंबर बी में यही सही जवाब है। चलो ये 13 वाला था, ये मेरा वाला यानी कि 14वां है। 1 1 7 96 77 60 यानी कि 60, 32 यानी कि 32। तो चलो पता करते हैं इसको कैसे होगा। तो देखो यहाँ माइनस का 22,
21, फिर यहाँ -21 करेंगे 77 आ जाएगा, फिर यहाँ -21 करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ -21 करेंगे, फिर यहाँ भी -21 करेंगे, तो बताओ भाई 60 में से एक सेकेंड गलत हो गया, यहीं पर -21 है, ठीक है। देखो यहाँ पे -21 है, फिर यहाँ पे 19 घटाना है, फिर यहाँ पे 17 घटाया है माइनस का, फिर 60 में से 15 घटाएगा, जाहिर सी बात है, फिर 15 में से 13 घटाएगा। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 117 में से 21 घटाया 96 आ गया, 96 में से 19 घटाया 77 आ गया, 77 में से 17 घटाया 60 आ गया, तो 60 में से क्या घटाया कि आंसर आ जाए। तो देखो 21, 19, 17, तो अगला नंबर 15 होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ से 2 का हो रहा है, फिर 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पर भी 2 ही ना होगा, तो 15 में से 60 में से 15 घटाओगे 45। अब देखो ये आंसर सही है कि नहीं, इसको एक इस नंबर से हम चेक कर सकते हैं। तो देखो अगर हम 45 में से 13 घटा दें तो 32 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो 45 जो है वो आपका सही हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 45 आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इस एपिसोड का लेक्चर का लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन है 122 145 170 197 266 और नेक्स्ट सीरीज करिए फिक्स। क्या बोला मैंने, 266 नेक्स्ट सीरीज करिए फिक्स। तो देखो भाई 266 का नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा आपका बहुत, ये तो बिल्कुल ही आसान वाला क्वेश्चन है। देखो 122 145 कॉमा लगा देते हैं, 170 197 222 क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर हो जाएगा अभी फिक्स। देखो इसकी और इसके बीच का +23, इसकी और इसके बीच का +25, इसके बीच का +27, इसके बीच का +29, इसके बीच का क्या होगा 31। कैसे होगा भाई, कैसे होगा, देखो 23 और 25 2 का हुआ, 25 और 2 27 का, 2 का हुआ, 27 और 29 यानी कि 2 का हुआ, 29 और फिर 2 कर दो तो 31, यानी कि इसी में 31 जोड़ दो तो 266 और 30 का 1, तो 31 हो जाएगा। तो देखो 5 और 1 6 1 7 और 2 3 5 2, यानी कि 297 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हूँ भाई कि नंबर सीरीज का ये जो पार्ट 1 है, लेक्चर 1 है, इसके 15 के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो आपको 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। और भाई लोग एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो आप भी अपनी तैयारी के लिए खुद मेहनत किया कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन जो है समाप्त करते हैं, और आप सब प्लीज़ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अंकित फिजिक्स स्टडी को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नंबर सीरीज़ वाले चैप्टर के, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ या फिर जो भी और भी सारे सीरीज़ होते हैं, जो भी और अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।